नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार ने पेशावर में स्थित भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों राज कपूर और दिलीप कुमार के पैतृक घरों को खरीदने का फैसला किया है। उनके घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़े हैं और उन्हें ध्वस्त किए जाने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में उनका संरक्षण करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने उन्हें खरीदने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के पुरातत्व विभाग ने इन 2 घरों को खरीदने के लिए उचित फंड देने का फैसला किया है। इन घरों को पाकिस्तान में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन में देर रात एक संघीय न्यायालय के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीनी ऐप टिकटॉक को ऐप स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने चीनी ऐप टिकटॉक को डाउनलोड करने से रोकने के लिए आदेश दिया था। इसमें ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि रविवार के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। दुनिया में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। महामारी की चपेट में आए 2 करोड़ 44 लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया में अब 76 लाख 49 हजार सक्रिय मामले हैं, जिनमें 65,393 बेहद गंभीर स्थिति में हैं। इस बीच फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर भी शुरू हो गई है। एक सप्ताह से लगातार 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। शनिवार को भी 14,000 नए मामले सामने आए। हालांकि सरकार सख्त लॉकडाउन लगाना चाहती है, लेकिन लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में रोज कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। यह लड़ाई अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। साल के अंत में होने वाले चुनाव में प्रतिद्वंदी लगातार एक दूसरे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उनके चिर प्रतिद्वंदी जो बाइडेन का मंगलवार को होने वाली बहस से पहले ड्रग टेस्ट होना चाहिए। ये बात उन्होंने ट्वीट के जरिए कही, जिससे बवाल खड़ा हो गया। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। ट्रंप और बाइडेन के बीच सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप ने एमी कोने बैरेट को दिवंगत जस्टिस गिन्सबर्ग के स्थान पर जज नॉमिनेट कर दिया है। डेमोक्रेट पार्टी और बाइडेन इसका विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक यह संविधान के खिलाफ है। बोरिस जॉनसन सरकार नॉर्दर्न ब्रिटेन और लंदन में फिर सख्त लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। पीएम ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर तेज हो रही है और इससे वही हालत पैदा होने का खतरा है जो मई और जून में सामने आए थे। लॉकडाउन के दौरान सभी पब, बार और रेस्टोरेंट्स पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। लोगों के सार्वजनिक स्थलों पर मिलने पर भी रोक लगाई जाएगी। हालांकि इस दौरान स्कूल और कुछ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी। जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च और ट्रायल जारी है, लेकिन चीन ने अपने नागरिकों को असुरक्षित वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन असुरक्षित इसलिए क्योंकि इनका सफल ट्रायल के सबूत सामने नहीं आ सके हैं। यह वैक्सीन एक सरकारी कंपनी की है। इसे सरकारी अफसरी, कंपनी के स्टाफ, टीचर्स और उन लोगों को लगाया जा रहा है जो विदेश जाने वाले हैं। संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर लैटिन अमेरिकी देश पेरू ने सख्त रवैया अपनाया है। यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रेसिडेंट मार्टिन विचकारा ने कहा कि इस बात की संभावना है कि यह इमरजेंसी साल के आखिर तक बनी रहे। फिलहाल हम इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा रहे हैं। पेरू की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा, हम जानते हैं कि लोगों को कुछ प्रतिबंधों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रविवार को विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख को लेकर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक इस युद्ध में दोनों तरफ के 23 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले ज्यादातर आम नागरिक बताए जा रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच तुर्की ने युद्ध में अजरबैजान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने रविवार को ट्वीट किया, मैं और तुर्की के सभी नागरिक अजरबैजान के साथ खड़े हैं। कनाडा ने कोरोना वैक्सीन के 2 करोड़ डोज हासिल करने के लिए डील की है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की जा रही वैक्सीन खरीदने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया गया है। कनाडा सरकार अब तक 6 वैक्सीन खरीदने के लिए सौदा कर चुकी है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में लोगों ने एक बार फिर से कोरोना पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इजराइल में अब तक 2,31,026 संक्रमित मिले हैं। अब तक 1,466 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 5 दिन से यहां हर दिन संक्रमण के 5,000 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।